शिकायत की थी, तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया था 30 दिसंबर को, और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं हुई है हम जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र सिंह जी फुलाद हमारे साथ हैं। सर, आपने जो शिकायत की थी तहसीलदार साहब को महादेव जी की डोली फुलाद को लेकर, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? एक्चुअल में क्या हुआ सर कि ग्राम पंचायत फुलाद के नई फुलाद जो रेवेन्यू विलेज है, उस रेवेन्यू विलेज में वो ज़मीन है महादेव की डोली, यानी वो ज़मीन कुल मिलाकर हिंदुओं की है, और वहाँ पर मुसलमान लोगों ने दीवार अवैध बना रखी है। जब मेरे खिलाफ एक जेसीबी वाले को और एक जेसीबी ड्राइवर को उठाकर, जेसीबी को दोनों को उठाकर रात को थाना अधिकारी लेके जाती है सीरियर थाने में, और उसके साथ मारपीट करके ये कहलवाया जाता है कि दीवार राजेंद्र सिंह ने तोड़ी है। तो मैंने उसके खिलाफ तहसीलदार को 30/12/2024 को यानी दिसंबर में मैंने एक एप्लीकेशन दी कि भाई इनका सीमांकन किया जाए कि वास्तव में क्या है। तो तहसीलदार जी ने तुरंत प्रभाव से टीम गठित करके उसका सीमांकन किया गया, और सीमांकन में ये पाया गया कि वो ज़मीन मुसलमानों की नहीं है, वो हिंदुओं की है, महादेव की डोली है, और उसके पास में जो टच ज़मीन है वो रावत समाज की खातिरदारी है, यानी वहाँ मुसलमानों की किसी तरह की 1 फीट की भी लैंड नहीं है। और मुसलमानों ने मेरे खिलाफ जाकर सीरियर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। और तहसीलदार जी को इतना ज्ञान होना चाहिए, जब इतना बड़ा मामला है, लगभग कई वर्षों से मुसलमानों ने दबा रखा है, तो आप यहाँ तहसील के मालिक बन के बैठे हो, राजा बन के बैठे हो, जबकि आप सरकार के नौकर हो, जनता के सेवक हो। आपकी जी हैकड़ाई मत रहो। यदि आपने ये हैकड़ाई रखी और तुरंत प्रभाव से तहसीलदार जी कोई और बोलता है या नहीं बोलता है, ये राजेंद्र सिंह किसी से नहीं रहता है, आप तुरंत प्रभाव से वो अतिक्रमण हटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ दूंगा। तहसीलदार जी, आप किसी दिमाग में कोई कचरा लेकर मत घूमना, तुरंत प्रभाव से वहाँ हटा देना, नहीं तो सारे हिंदू संगठन और हिंदू समाज आक्रोशित है। फिर आपको मेरा और हिंदू समाज का विरोध झेलना पड़ेगा, और वो विरोध आप झेल नहीं पाओगे। तहसीलदार जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तुरंत प्रभाव से वो अतिक्रमण हटा दो, क्योंकि वो लैंड हिंदू समाज की, मुसलमानों की नहीं है। तुरंत प्रभाव से लास्ट 1 हफ्ते तक आप तुरंत प्रभाव से हटा दो, मेरा यही निवेदन है। और जो सिरियारी थाना में गीता मैडम ने मेरे खिलाफ जो मुकदमा झूठा दर्ज किया है, वो भी उस पर सही जांच हो जानी चाहिए, नहीं तो मुझे किसी अपराध के लिए प्रेरित मत करो। मैं किसी मुकदमे से मैं नहीं डरता। मैं ये देखता हूँ जनहित का काम मेरे हाथ से गलत काम करता नहीं, और यदि कोई अधिकारी मुझे बिना फालतू छेड़कर गलत के लिए प्रेरित करता है तो फिर प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। मेरा आपसे यही कहना है, तुरंत प्रभाव से मेरा अतिक्रमण। राजेंद्र सिंह जी, एक सवाल है कि आपके पिताजी फुलाद के सरपंच हैं, और क्या आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज है जिससे ये साबित हो कि वो कब्रिस्तान की नहीं, हिंदू की ही जमीन है? हाँ बिल्कुल है ना, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे तो पता ही है, पर जो तहसीलदार जी स्वयं ने एक टीम गठित की, जिसमें एक RI है, 3 पटवारी है, वो उन्होंने सीमांकन की और हमारे सामने की। उसमें ये साबित हुआ कि जो गेट गिरा है, जो दीवार गिरी है, वो हिंदू समाज की जमीन है, न कि कब्रिस्तान या मुसलमानों की जमीन। और आप तहसीलदार महाराज जंक्शन से क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ तुरंत प्रभाव से उसको अतिक्रमण को हटाया जाए, नहीं तो हिंदू समाज में आक्रोश फैलेगा और हिंदू संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और उस प्रदर्शन को मुझे पक्का पता है, मैं जब विरोध करता हूँ तहसीलदार जेल नहीं पाएंगे, फिर इनको पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा तहसीलदार जी के पास। इनके पास कोई राजा से ये अफसर समझते हैं कि हम राजा है, राजा नहीं हो। जितने भी अधिकारी हो सोच लेना, चाहे सिरियारी थाना अधिकारी हो, चाहे ये मारवाड़ तहसीलदार हो, आप सरकार के नौकर हो और जनता के सेवक हो, इसमें ही काम करो। इससे राजा से ही करोगे तो मैं सिखा दूंगा आपको नौकरी करना। तो ये थे राजेंद्र सिंह रावत फुलाद, तहसीलदार पर आक्रोशित हुए, भड़के हुए हैं कार्रवाई नहीं होने से।